नमः शिवाय भक्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ की शिव विवाह की कथा, जो कि बड़ी ही अनोखी है और रोमांचक है। सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है भक्तों, भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वह जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत उपवास करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। क्या आपको पता है भगवान शिव का विवाह बहुत ही अनूठा और अद्भुत था। शिव विवाह से कुछ जुड़ी कथाएं प्रचलित हैं, आइए सुनते हैं। भगवान शिव के बारे में विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। तथ्य है भक्तों, तारकासुर के नाम के एक असुर का उस समय बड़ा ही आतंक था। देवता गण भी उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। उस समय भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती के विवाह की योजना बनाई। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन वह भस्म हो गया। देवताओं की विनती पर शिवजी पार्वती जी से विवाह करने के लिए राजी हो गए। विवाह की बात तय होने के बाद भगवान शिव बारात की तैयारी की गई। बारात में देवता, दानवगण, जानवर सभी लोग शामिल हुए। भगवान शिव की बारात में भूत पिशाच भी पहुंचे। ऐसी बारात को देखकर पार्वती जी की मां बहुत डर गई और कहा कि वे ऐसे वर को अपनी पुत्री को नहीं सौंप सकती। तब देवताओं ने भगवान शिव को परंपरा के अनुसार तैयार किया, सुंदर तरीके से श्रृंगार किया। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ की विवाह से पहले एक कथा ये भी प्रचलित है। भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी प्रासंगिक है। आज भी विवाहित जोड़े शिव और पार्वती को अपना आदर्श मानते हैं। क्या आपको पता है भक्तों, भगवान शिव ने शादी से पहले माता पार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए शिव ने मगरमच्छ का रूप धारण किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। सप्त ऋषियों ने पार्वती को शिव से विवाह न करने की बात की, मगर माता पार्वती ने कह दिया कि वे शिव से ही विवाह करेंगी। तब सप्त ऋषियों के कहने पर शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। विवाह से पहले शिव अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे। कहा जाता है एक दिन पार्वती तालाब के पास बैठकर तप कर रही थी। तभी तालाब के एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई। पार्वती जी भागकर वहां पहुंच गईं और नज़ारा देखकर दंग रह गईं। तालाब में एक मगरमच्छ बच्चे को मुंह में पकड़े हुए था। वह उसे खींचकर तालाब के अंदर ले जा रहा था। बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था। तब पार्वती माता ने मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ देने के लिए कहा। मगरमच्छ ने कहा कि उसे भूख लग रही है, इसलिए वह बच्चे को नहीं छोड़ सकता। तब माता पार्वती ने कहा, अगर बच्चे को छोड़ दोगे तो तुम जो मांगोगे वो चीज़ मिल जाएगी। मगरमच्छ ने पार्वती से कहा, अगर वह शिव की तपस्या से मिले वरदान को उसे दे दे तो वह बच्चे को छोड़ देगा। पार्वती जी ने मगरमच्छ से बात मान ली और बच्चे की जान बचाने के लिए शिव से जो वरदान मिला था वह दे दिया। जब मगरमच्छ ने पूछा उसने अपने कठिन तप से प्राप्त वरदान उसे क्यों दिया, तो माता पार्वती ने कहा, वरदान तो फिर से तपस्या करके दोबारा मिल जाएगा, लेकिन बच्चे की जान चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर मगरमच्छ ने
तेज रोशनी प्रकट की और खुद शिव के रूप में आकर खड़े हो गए। तब शिव ने पार्वती से कहा कि मैं परीक्षा लेने के लिए उस मगरमच्छ और बच्ची के रूप धारण किया था। पार्वती शिव की परीक्षा में सफल हुई। जय भोलेनाथ।